हेलो एवरीवन। आज हमने एक्सरसाइज 2G ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है। इस एक्सरसाइज में है 2-4 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम दो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पहले कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। तो कॉम्पोजिट फंक्शन है क्या कि इफ़ z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y and x and y are themselves function of t, then z is called composite function of t। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं z तो है फंक्शन ऑफ x एंड y, और जो x है वो फर्दर फंक्शन ऑफ t है, और y भी क्या है, फंक्शन ऑफ t है। तो जो z है, z ऑटोमेटिकली क्या है, z फिर बन जाएगा कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ t। ये चीज़ क्या है इन्होंने बताई है कि z एक फंक्शन है x एंड y में, और x एंड y आर फर्दर फंक्शन ऑफ t है। तो जो z है वो कॉम्पोजिट फंक्शन है t का। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन कैसे करें हम कॉम्पोजिट फंक्शन की, तो उसके लिए क्या है कि हमें डायरेक्ट ये है टोटल डिफ्रेंसिएशन dz बाई dt। ये पार्शियल नहीं है कि मैंने z को डिफ्रेंशिएट करा टोटली विद रिस्पेक्ट टू t। तो उसका फॉर्मूला है कि पहले मुझे कर्ली z बाई कर्ली x निकालना है, मतलब z को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, देन उसको मल्टीप्लाई करना है dx बाई dt, और जो x है उसको मुझे टोटल डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t मल्टीप्लाई। सेम ऐसी y के लिए होगा, फिर मुझे करना है कर्ली z बाई कर्ली y डॉट dy बाई dt। ये चीज़ निकालनी है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, और हमें कॉम्पोजिट फंक्शन की डेफिनेशन याद रखनी कि वो होता क्या है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज 2G का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया कि फाइंड dz by dt when z is equal to एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई। इसका मतलब क्या है कि z देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ है कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ 80 स्केयर y इज इक्वल टू 280। ऑल्सो वेरीफाई बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। पहले तो मुझे फंक्शन दे रखा है कि z इज इक्वल टू एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई। फिर मैं ध्यान से देखूँ तो x आगे फंक्शन है t का, y भी आगे फंक्शन है t का, a को हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट। a कांस्टेंट ही है यहाँ पे, और मुझे निकालना है dz बाई dt। सेम यही वाला फॉर्मूला लगा के मुझे डिफ्रेंसिएशन करनी है कॉम्पोजिट फंक्शन की, क्योंकि z यहाँ पे क्या है, एक कॉम्पोजिट फंक्शन। उसके बाद मुझे वेरीफाई भी करना है बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले वी नो कि dz बाई dt, यही चीज़ निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या है, ऊपर वाला, कर्ली z बाई कर्ली x प्लस डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे डॉट आएगा, फिर प्लस कर्ली y बाई कर्ली z बाई कर्ली y डॉट डी वाई बाई डी टी। तो उसके लिए हम वैल्यूज़ निकालते हैं। सबसे पहले कर्ली z बाई कर्ली x, वो क्या होगा कि जो z है उसको मुझे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहली टर्म में हम देखेंगे तो x यहाँ पे वेरिएबल x हट के, तो वाई स्केयर क्या है, कॉन्स्टेंट वाई स्केयर एज इट इज़, प्लस दूसरी टर्म में एक्स स्केयर, वाई तो कांस्टेंट है, वाई एज इट इज आ जाएगा, और एक्स स्केयर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x। ये चीज़ निकल गई। अब मैं निकालता हूँ डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी का मतलब कि यहाँ से जो x है मुझे उसको टोटल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2a t। a क्या है, a एक कांस्टेंट है। उसी तरह से अब हम करते हैं करली z बाय करली y, कि जो z है मुझे डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो x y स्केयर में क्या है, x तो कांस्टेंट है वो एज इट इज, और y स्केयर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2y, तो वो मैंने लिख दिया, प्लस एक्स स्केयर वाई, वाई के साथ डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगी, कांस्टेंट क्या बचा, एक्स स्केयर, ये चीज़ भी आ गई। उसके बाद अब डी वाई बाई डी टी, कि मुझे y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, और y है 2a t, तो 2a कांस्टेंट है, t के साथ होगी तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a आ गया। अब मुझे इन सारे इक्वेशन को क्या करना है, कंबाइन करना है। देयरफॉर ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 बिकम dz by dt
इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ में हमने ये भी निकाला था, इसको पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy, साथ में आएगा dx/dt, वो है 280। फिर आएगा प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर एंड dy/dt क्या है 2a। ये चीज़ आ गई। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। dz/dt इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो मैंने z को डिफ्रेंशिएट करा है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो जो मेरा आंसर है वो x और y के टर्म में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं x की वैल्यू पुट करूँगा जो कि है 80 स्क्वायर, और y की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ t के है 280। तो हम अब सब्सटीट्यूट करते हैं, तो वो हो जाएगा वाई स्क्वायर का मतलब है 280, 280 का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह लिखना है 80 स्क्वायर एंड वाई की जगह लिखना है 280। वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है 280 से मल्टीप्लाई। फिर प्लस 2x है 80 स्क्वायर, y है 280 प्लस x की जगह आ जाएगा 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 2a एज इट इज। यहाँ से हम dz/dt निकालें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 280 का होल स्क्वायर ही बना 4 a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 इंटू 2 4 a इंटू a स्क्वायर t स्क्वायर इंटू टी क्यूब। वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है 280 से, प्लस 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 a इंटू a स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर की स्क्वायर है तो t की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2a। ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद dz/dt, ये 280 भी आगे मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा 8 a क्यूब टी क्यूब प्लस 8 a क्यूब टी की पावर 4 प्लस यहाँ से 4 टू ज़ा 8 a क्यूब टी क्यूब प्लस 2 a क्यूब टी की पावर 4। 8 a क्यूब टी क्यूब है, यहाँ पे भी 8 a क्यूब टी क्यूब है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16। और उससे पहले हम a क्यूब को क्या ले आते हैं, कॉमन। तो a क्यूब कॉमन, क्योंकि हर जगह 8 की क्यूब है तो वो कॉमन ही आ गई, 8 8 द 16 टी क्यूब प्लस यहाँ पे देखेंगे 8 प्लस 2 10 और t की पावर 4। तो ये मेरा निकला dz/dt। ऐसे हमने निकालना है अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करें बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वेरीफाई करो बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि सीधा x की वैल्यू भी यहाँ पुट करो, y की वैल्यू भी यहाँ पुट करो और z को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t टोटली। तो वो निकालते हैं हम कि z इज इक्वल टू, x की जगह क्या लिखना है, ये है वेरीफाई, तो z इज इक्वल टू x है a t स्क्वायर एंड y स्क्वायर की जगह 2a t का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड y है 280। ये चीज़ आ गई। इसी को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है,
ए टी स्केयर और ये होल स्केयर है तो 4 ए स्केयर टी स्केयर प्लस यहाँ पे भी क्या बना ए स्केयर टी की पावर 4 और ये चीज़ क्या बनी, ये चीज़ बनी 2a टी। फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये चीज़ क्या बनेगी, 4 एज इट इज़ ए स्केयर इंटू ए, वो कितना बना ए की क्यूब और टी की पावर 2 टी की पावर 2 टी की पावर 4, ये चीज़ बन गई प्लस ए 2, पहले कांस्टेंट 2 बाहर, फिर हम ए कांस्टेंट को लेते तो वो बना ए की क्यूब और टी की पावर 5, ये चीज़ बनी। ये थी मेरी z की वैल्यू। अब मुझे निकालना है डी जेड बाई डी टी। उसके लिए क्या हो जाएगा, पहले इस पे भी लगेगा डेरिवेटिव, इस पे भी लगेगा। 4a³ तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज। t4 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे तो बची 3 प्लस 2a³ कांस्टेंट है, t रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे 5 आगे और पावर में से एक माइनस, विच फर्दर इम्प्लाइज 4 इंटू 4 16 a³ टी की क्यूब, ठीक, प्लस 2 5 ज़ा 10 a³ टी की पावर 4 और ये क्या निकला, ये निकला डी जेड बाई डी टी। बाई डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन भी वही निकला। अगर आप इनमें से a³ कॉमन निकाल लेंगे तो ये बना 16t³ प्लस 10t⁻⁴। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन भी क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, और हमने इसको एक एक क्वेश्चन से सॉल्व भी कर दिया जो कि है एक्सरसाइज 2G का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगली क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।